राजनीति में राहुल गांधी के एक बयान पर घमासान मचा हुआ है। दरअसल राहुल गांधी ने संसद में कहा कि शिव जी कहते हैं डरो मत डराओ मत, वह भी अभय मुद्रा दिखाते हैं, लेकिन जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हर वक्त हिंसा की बात करते हैं। इसी के बाद संसद भवन में हंगामा मच गया। राहुल गांधी ने आगे कहा, हिंदू धर्म में साफ लिखा है कि सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए, सत्य हमारा प्रतीक है। इस दौरान संसद भवन में मौजूद सभी सांसद राहुल गांधी के इस बयान का विरोध करने लगे। राहुल गांधी ने कहा, सब लोग इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि इनके दिल में तीर लगा है। तभी स्पीकर ओम बिरला संसद में शांति स्थापित करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी खड़े होते हैं और कहते हैं यह विषय बहुत गंभीर है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गंभीर विषय है। अब इसी को लेकर राहुल गांधी को बीजेपी घेरने में लगी है। अमित शाह ने इसका विरोध करते हुए क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं आपको इस वीडियो में। माननीय अध्यक्ष जी, शोर शराबा कर इतने बड़े वाकया को छिपाया नहीं जा सकता। विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, उनका वाक्य था जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना और इस सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। मान्यवर, मैं उनको एक गुजारिश भी करना चाहता हूं कि इस्लाम में अभय मुद्रा, इस पर इस्लाम के विद्वानों का मत एक बार वो ले ले। गुरु नानक साहब की अभय मुद्रा पर SGPC का मत वो ले ले। और मान्यवर, अभय की बात तो इनको करने का कोई अधिकार नहीं है। आपातकाल में पूरे देश को इन्होंने भयभीत करा, लाखों लोगों को जेल में डाला। और आतंक, वैचारिक आतंक अगर कभी था, वैचारिक आतंक कभी था तो आपातकाल के वक्त था। और मान्यवर, दिल्ली में दिन दहाड़े हजारों सिख भाइयों का कत्लेआम उनके शासन में हुआ। आज वो भय की बात कर रहे हैं। मान्यवर, मेरा आपसे आग्रह है कि श्री राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष, पहला भाषण होने के बावजूद माफी मांगनी चाहिए, न केवल सदन, पूरे देश की माफी मांगनी चाहिए। अब इतना कुछ हुआ है तो जाहिर सी बात है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रतिक्रिया आना तय था। सीएम योगी ने राहुल गांधी से हिंदुओं से माफी मांगने की बात कही है। आइए दिखाते हैं सीएम योगी ने भी क्या कुछ कहा राहुल गांधी को लेकर। हम लोग ये मानते थे कि हो सकता है कि नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद श्री राहुल गांधी परिपक्व होंगे, लेकिन मुझे ये बोलते हुए अत्यंत खेद की अनुभूति हो रही है कि उनका बयान अभी बचकाने से उभर नहीं पाया है। एक अपरिपक्व बुद्धि का व्यक्ति ही इस प्रकार की बचकाना बयानबाजी करेगा। हिंदू भारत का मूल समाज है, भारत की आत्मा है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हिंदू कोई जाति सूचक शब्द नहीं है, कोई संप्रदाय सूचक शब्द नहीं है,
मत और पंथ से अलग भारत की मूल आत्मा है। श्री राहुल गांधी के इस बयान ने, जिसमें हिंदुओं को बारे में जो टिप्पणियां की हैं, यह सत्य से परे भारत की मूल आत्मा को लहूलुहान करने जैसा है। भारत माता के लहूलुहान करने के इस प्रकार के दुर्भाग्यपूर्ण बयान के लिए श्री राहुल गांधी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी के इस बयान से जिन लोगों ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से राहुल गांधी के बारे में कोई भ्रम पाला होगा, उनका यह भ्रम अवश्य टूट गया होगा। मैं श्री राहुल गांधी के इस प्रकार के वक्तव्य की निंदा करता हूं और कांग्रेस पार्टी से कहता हूं कि वह श्री राहुल गांधी से भारत की जनता से माफी मांगने के लिए कहें। जहां सरकार लगातार राहुल गांधी को घेर रही है, वहीं अब प्रियंका गांधी ने अपने भाई राहुल गांधी का बचाव किया है। देखिए प्रियंका गांधी ने राहुल के बचाव में क्या कुछ कहा। मेरे भाई कभी हिंदुओं का अपमान नहीं कर सकते, बहुत स्पष्ट बोला है उन्होंने बीजेपी के बारे में बोला है, उन्होंने बीजेपी के नेताओं के बारे में बोला है।